नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैं सबसे पहले आप सभी के एकता, अखंडता, एक ही बैनर तले एक मंच पर एक साथ आने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी गुरुजन हैं और आप सभी से बहुत कुछ सीखने को हम युवाओं को मिल रहा है। आप इस उम्र में भी इतने पुरजोर तरीके से सरकार के विरुद्ध धमकियां आने के बावजूद आप दो चार करने के लिए तैयार हैं। गुरुजनों, आप सभी ने अब जंग ऐलान कर दिया है। अब आपने अल्टीमेटम शिक्षा विभाग के एससी के पाठक जिनका खौफ कुछ दिनों तक आपके दिलो दिमाग में रहा, अब शायद आपके समक्ष आपके इस उम्र में भी यह जो आपका ऊर्जा है, इसे देखकर एससी के पाठक अब आपसे खौफ खाने लगे होंगे और बिहार सरकार तो नतमस्तक होते दिख ही रही है। गुरुजनों, मैं आप सभी से काफी प्रेरित हूं। मैंने देखा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आंदोलन करने वाले जितने भी युवा शिक्षक अभ्यर्थी थे, वे डर के मारे बिल में घुस चुके हैं। टीआर-1 के दरमियान जो भी अनियमितताएं, गड़बड़ियां, लापरवाहियां बरती गई, जिस प्रकार से धांधली सेटिंग का खुलासा हुआ, फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, कुछ ही दिनों तक विरोध किया गया शिक्षक युवा अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी आयोग के मुख्य द्वार पर और भूख हड़ताल के जरिए अन्य माध्यमों से, लेकिन सरकार ने उनके धरना प्रदर्शन आंदोलन को कुचल दिया, कोई परिणाम हाथ नहीं लगे। साथ ही जब रेलवे भर्ती आई, रेलवे भर्ती का जब विरोध हुआ, उस दौरान जब पटना के सदर एसडीएम के द्वारा जब धारा 144 लगाए गए, तो युवा अभ्यर्थी जो रेलवे में नौकरी पाने की लालसा पाले हुए हैं पिछले 6 वर्षों से, वे अब भी दुबक चुके हैं। लेकिन आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, आज आप में से लगभग 50% ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका उम्र 50 के उस पार या फिर आसपास हो रहा होगा, लेकिन आप इस उम्र में भी युवाओं को मात दे दिए हैं अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के अपने तरीकों से। गुरुजनों, मैं काफी प्रेरित हूं, मैं खुश हूं आप सभी के इस कदम से, आप सभी के इस प्रयास से, आप सभी के बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को मुंहतोड़ जवाब देने के तरीके से। गुरुजनों, आप सभी सफलता के मंजिल के बेहद करीब हैं। आप लगभग पिछले 4-5 वर्षों से लगातार न जाने दर्जनों बार आपने आंदोलन किया, लाठियां खाया, किसी के कपार फटे, किसी के पैर टूटे, किसी के कपड़े चिथड़े उड़ गए, कोई बीमार पड़ गया, कोई हॉस्पिटल गए, किन्हीं के साथ आपत्तिजनक घटनाएं भी घटी। अर्थात यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राज्यकर्मी का दर्जा पाने हेतु आप नियोजित शिक्षकों ने बलिदान भी दिए हैं और मैं इसीलिए आपका समर्थन करता हूं, आपकी आवाजें बुलंद करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप ही के कुछ साथियों ने जो इतने मशक्कत किया है, जो बलिदानें दी हैं, उनका जो ध्येय रहा है उसका वो अपूर्ण नहीं होना चाहिए और आप सभी का हौसला देख करके मेरा भी हौसला बढ़ गया है। गुरुजनों, आप सभी ने एससीएस के पाठक के धमकी भरा पत्र जारी करने के बावजूद खुली चुनौती आपने दिया है कि अब याचना नहीं, अब रन होगा। एससीएस के पाठक संभल जाओ। बार बार तुम्हारे दिशा निर्देशों को थोपा जाना और यूं ही मान लेना बहुत हो गया। उस समय तक जो दिशा निर्देश एससीएस के पाठक का दिए जा रहे थे, वो कर्तव्य को लेकर के थे और आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसका आपने उदाहरण भी पेश किया। लेकिन ये जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो नीति नियम बनाए गए, ये आप सभी नियोजित शिक्षक गुरुजनों का भविष्य का सवाल है, आपका जिंदगी से जुड़ा हुआ है। काम दो करेंगे, पर उस काम के बदले हमारा जो हक है, अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। यदि छीनने का कोशिश करोगे तो सड़क से सदन तक पाट दिया जाएगा। और अब जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे नियोजित शिक्षक संघ और संगठन एकजुट हो गए हैं। बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले एक आह्वान पर पूरे बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंड में लाखों की संख्या में महिला और पुरुष नियोजित शिक्षक गुरुजनों ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के प्रति के साथ साथ एससीएस के पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो परीक्षा नहीं देगा या 3 अटेम्प्ट में जो परीक्षा पास नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इन दोनों प्रतियों को आग के हवाले कर दिया गया। और एससीएस के पाठक ने धमकी भरा पत्र जारी किया है कि किसी का भी फोटो
मिल जाए, इस प्रकार से करते हुए वीडियो वायरल हो जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं किया जाएगा, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी, उन्हें पर एफआईआर की जाएगी, कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि यह हक और अधिकार का लड़ाई है, इसलिए नियोजित शिक्षक अब झुकने वाले नहीं है। करो ना कार्रवाई। विधानसभा घेराव के बाद जेल भरो आंदोलन होगा। एससीएस के पाठक, आप क्या एफआईआर दर्ज करो जेल भेजेंगे? खुद ही 3.5-4 लाख जो नियोजित शिक्षक है पूरे राज्य भर के, वे खुद जेल भरो आंदोलन करेंगे और जेल जाएंगे खुद स्वयं, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आई है कि जो नए नवेले उप मुख्यमंत्री हैं, चूंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो नहीं चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को नाराजगी हो, क्योंकि एक नियोजित शिक्षक यदि एक गांव का है तो वह 100 वोट का मालिक है और 4 लाख नियोजित शिक्षक है पूरे राज्य भर में। गुना कर लीजिए कितने नियोजित शिक्षकों के हाथ में कितने वोट बैंक है। साथ ही यदि नियोजित शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसका कुप्रभाव समाज पर भी पड़ेगा और समाज के अन्य जो वोटर हैं उन्हें वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यदि समाज का आईना, समाज के भविष्य को संवारने वाले, जिसके कंधों पर राज्य और देश का भविष्य टिका हुआ है, जो अपने कार्यों को कर्तव्यनिष्ठा से करते हुए, पूरे मेहनत और लगन के साथ करते हुए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न अस्थायी कार्यों को भी उतने ही लगन और मेहनत करते आए हैं, जब उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनमानस, किसान, मजदूर, भूमिहीन या फिर अन्य कर्मचारियों के साथ क्या होगा? हसर। इसलिए इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब खास करके एनडीए, नीतीश कुमार कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो नए नवेले उप मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को नाराजगी हो। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकालने के लिए आश्वासन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार नियोजित शिक्षकों के द्वारा की जा रही मांगों को संज्ञान में लेकर के पुनर्विचार करेगी और जो भी नेतृत्वकर्ता हैं नियोजित शिक्षकों की तरफ से, उनसे बातें कर बीच का हल निकाला जाएगा। और साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया है कि नियोजित शिक्षकों को कोई भी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा के आड़ में सरकार की गलत मंशा से उन्हें खौफ है, उन्हें डर है। आप जानकर हैरान होंगे, मैंने जैसा कि बताया 50% नियोजित शिक्षक 50 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं और आपको जानकर के और आश्चर्य होगा कि अब उसमें से लगभग 20% नियोजित शिक्षक जो हैं जिनका 59 वर्ष क्रॉस कर चुका है। अब बताइए, उनके नौकरी का 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बचा हुआ है और इस हालात में, इस परिस्थिति में यूं ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर देने के बजाय उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा रहा है, क्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, वो भी बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर, बीपीएससी टीआरई के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर। क्या यह न्यायोचित है? साथ ही उन्हें क्षमता परीक्षा के आड़ में जिला बदल करने का जो दंडात्मक कार्रवाई उन पर किया जा रहा है, 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि ऑप्शन में जिला चुनिए और यदि आपका मार्क्स नहीं आएगा तो टीआरई के नवनियुक्त शिक्षकों की तरह ही न जाने किस कोने में आपको भेज दिया जाएगा। यह दंड ही है नियोजित शिक्षकों के लिए, इसका विरोध हो रहा है। साथ ही अन्य कई मांगे हैं, यदि सारे मांगों को मान लिया जाता है तो नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार है, देंगे वो। लेकिन क्षमता परीक्षा के आड़ में आधे से अधिक नियोजित शिक्षकों को बाहर निकालने का जो साजिश और प्रपंच रचा जा रहा है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा, इससे नियोजित शिक्षक खौफ हैं, नाराज हैं और आक्रोशित हैं। और वे अब जब कदम आगे बढ़ा दिए हैं, जब नारे गूंज चुकी है एससीएस के पाठक मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तो अब एससीएस के पाठक का खौफ नियोजित शिक्षकों के बीच नहीं रह गया है। क्या कर लेंगे आप एफआईआर दर्ज करके? ऐसे भी तो उन्हें नौकरी से निकलना ही है, वैसे भी निकलना है तो। लेकिन एससीएस के पाठक के घमंड को चूर चूर करके ही नियोजित शिक्षक अब दम लेंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया है और मान लिया है। हमारी संवेदनाएं, हमारा समर्थन, हमारा ये प्लेटफॉर्म नियोजित शिक्षकों के लिए समर्पित है। हमेशा उनका साथ हूं और रहूंगा, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज मैं इस काबिल हूं कि आज मैं आपके समक्ष अपनी बातों को रख पा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तक, और आपकी आवाजें बुलंद कर रहा हूं, आपकी मांगों को जन जन तक फैला रहा हूं, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।